बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक हम सबको हज करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरी वीडियो के आगाज़ में अपनी आपको हम सबको दुआ देने का मकसद ये होता है कि जो भी इस वीडियो को देखे और इस दुआ के बाद, इस दुआ को सुनने के बाद आमीन बोले और अल्लाह करे किसी का आमीन कबूल हो जाए और अल्लाह पाक हम सबको उसी आमीन के बदले हज करवा दें या हमारे दिल की नेक हजात पूरी फरमा दें, आमीन। अपनी आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात। एक दफ़ा आप अपने खादम के साथ सफ़र कर रहे थे कि चलते चलते ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां दो समंदर मिलते थे। वहां इनका खादम मछली भूल गया और दोनों आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने अपने खादम से कहा, मैं थक गया हूँ, खाना लाओ। इसने कहा, जब हम चट्टान पर सफ़र कर रहे थे तो इस मछली ने दरिया का रास्ता लिया था। असल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसी जगह की तलाश थी, इसलिए असल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसी जगह की तलाश थी, इसलिए फिर इसी जगह पर वापस चले आए। वहां उन्होंने अल्लाह पाक के एक बंदे को देखा और कहा कि अल्लाह पाक ने जो कुछ आपको इल्म दिया है वो मुझे भी सिखा दीजिए। मगर उन्होंने जवाब दिया, उस अल्लाह के बंदे ने जवाब दिया कि तुम सब्र ना कर सकोगे। आखिर जब उन्होंने ज्यादा इसरार किया तो कहा कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो शर्त ये है कि जब तक मैं खुद तुमसे ना कहूँ मुझसे कोई बात ना करना और ना ही कुछ पूछना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये शर्त मंजूर कर ली। आपने ये शर्त मान ली और दोनों सफ़र पर रवाना हो गए। दोनों एक कश्ती पर सवार हो गए तो इस अल्लाह के नेक बंदे ने कश्ती को तोड़ डाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस पर नाराज हुए और कहा, तुमने ख्वामखा कश्ती तोड़ दी, इसमें सवार लोग डूब जाएंगे। उन्होंने शर्त याद दिलाई तो आपने कहा, मैं भूल गया, अब ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़े तो खुशकी पर एक लड़का मिला जिसे उन्होंने कत्ल कर डाला। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिगड़ गए और कहा, बगैर कसूर के इनको मार डाला। आपने बहुत बुरा किया। इस पर उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि आप मेरे साथ ना चल सकेंगे। फिर दोनों में कोलो करार हुआ। चलते चलते एक गांव में पहुंचे जहां के लोगों ने इनको अपना मेहमान बनाने से इनकार कर दिया। मगर इन दोनों ने देखा कि एक दीवार गिरने वाली है, इसको उन्होंने दुरुस्त कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर सब्र ना हो सका और कहा कि अगर आप चाहते हैं तो इनसे इस काम पर मजदूरी मांग लेते। अल्लाह के नेक बंदे ने इनसे कहा कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, मगर जुदा होने से पहले इन किस्सों का मतलब सुन लीजिए। कश्ती चंद गरीब आदमियों की थी जो इसे किराया पर चलाते थे। दरिया के इस तरफ का बादशाह जबरदस्ती कश्तियां छीन लिया करता था। मैंने इसको तोड़ दिया कि ऐबदार होने की वजह से इसे कोई ना लेगा। रहा लड़का तो इसके माँ बाप, यानी जो लड़का उन्होंने कत्ल कर डाला था, तो उन्होंने बताया कि उस लड़के के माँ बाप ईमानदार थे, मगर ये सरकिश और काफिर लड़का था। डर था कि इसकी नाफरमानी और कुफर से माँ बाप को तकलीफ पहुंचे। मैंने इसको कत्ल कर दिया कि अल्लाह इन्हें मेहरबान और नेक बेटा अता करे। दीवारें शहर के दो यतीम बच्चों की थी। ये दीवार शहर के दो यतीम बच्चों की थी जिसके नीचे इनकी दौलत दफन थी। इनका बाप बहुत नेक था। अगर दीवार गिर जाती तो दूसरे लोग इनकी दौलत पर कब्जा कर लेते। अल्लाह पाक की मर्जी ये थी कि दोनों जवान होकर अपना खजाना निकाल सके। ये जो कुछ हुआ तुम्हारे रब की रहमत का नतीजा है। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। यही वो बातें थी जिन पर सब्र ना कर सके, जिन पर आप सब्र न कर सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसके बाद एक अरसा तक बनु इसराइल को हदायत करते रहे, बुराइयों से रोकते रहे, अच्छाइयों की ताकीद करते रहे और आखिरकार अपने अल्लाह पाक से जा मिले जिसने इनको भेजा था।
یہ اللہ کے جو نیک بندے تھے یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی حفاظت ان کی زندگی میں بھی کرتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں اور اچھے کام کرنے کی اپنی اولاد کو بھی تلقین کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں برے کاموں اور برے لوگوں سے بچائی رکھے، آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتی ہوں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔